नमस्ते बच्चों, कैसे हो? क्या आपको भारत का मानचित्र बनाना आता है? आता है तो बहुत बढ़िया। नहीं आता है तो अभी अपन सीखने वाले हैं। आ जाओ। क्या क्या स्टेप फॉलो करते हैं, साथ साथ स्टेप फॉलो करते जाना। मुझे आता है, आपको भी आ जाएगा। आ जाओ। सबसे पहले क्या करना है, एक डब्बा बनाना है थोड़ा सा तिरछा। इसको ऐसे कर देना है, ठीक है। ये थोड़ा अनुपात में बड़ा बन जाएगा, अपन बनाते हैं छोटा, कुछ थोड़ा छोटा में बनाते हैं ताकि बोर्ड पे आ जाए पूरा पूरा। पहला स्टेप नीचे ले आओ, ठीक। दूसरा एक और ऐसा ही डब्बा इधर बनाना है, और तीसरा एक और ऐसा ही डब्बा इधर बनाना है। चौथी बार इसे नीचे ले आना है। क्या करना है, पहला डब्बा बनाना है, फिर उसके बाद इससे थोड़ा छोटा पतला डब्बा बनाना है, फिर इसके बाद इससे थोड़ा छोटा इसके सामने एक और डब्बा बनाना है, ठीक है। इतना काम कर लिया, इसके बाद इसे नीचे ले आना है और इधर से इसका आधा और फिर इसे ऐसे कर देना है। क्या आप इतना काम कर चुके हो? मेरे साथ साथ करते जाओ, आपका भी बन जाएगा। तो चलो अब अपन दूसरा कलर यूज करते हैं नेक्स्ट स्टेप के लिए। ये अपना हो गया पहला स्टेप। इसके बाद क्या करना है, इस रेखा को ऐसे लाना है कुछ दूर, फिर इसे नीचे और फिर ऐसे, फिर थोड़ा ऊपर उठा के सिक्किम बना देना है, फिर थोड़ा इसका एक तिहाई ले लेना, भूटान बना देना है, फिर थोड़ा ऊपर उठा के इसके सीध से ऐसे करके थोड़ा लंबा यहां तक ले आना, ठीक है। क्या ये स्टेप मेरे साथ साथ आपने फॉलो कर लिए? आशा है कर लिए होंगे। अब इसके बाद अपन अलग कलर का प्रयोग करते हैं। इसको लाते हैं थोड़ा सा आगे ले जा करके, थोड़ा सा नीचे, फिर इधर इसे ऐसे लाते हैं, फिर थोड़ा सा ऐसे करके ऐसे करते हैं, फिर ऐसे करके यहाँ मेघालय के स्थान छोड़ते हैं इसके लिए, फिर यहाँ अपन बंगाल बनाते हैं, फिर सीधा नीचे आ जाते हैं। फिर क्या करना है, आपको दो काम करने हैं। इसकी सीध लेनी है लगभग नेपाल की सीध में, एक नीचे रेखा लानी है, नीचे तक ले जाना है पेज में, और एक इसके बाद फिर यहां से नीचे रेखा लानी है, इसको नीचे तक ले जाना है, ठीक है। अब क्या करना है, ये जितना किया है ना, इसके लगभग इतने ही अनुपात में, लगभग इसके 1.5 अनुपात में, यानी 1.5 अनुपात में इस रेखा को ऐसे थोड़ा सा ऐसे करके मिला देना है, ठीक। फिर यहां थोड़ा सा ऐसे करके यहां डेल्टा बना देना है और यहां मिला देना है, ठीक है। नीचे गया दिख ही नहीं रहा, कैमरा सेट कर देना है थोड़ा, नहीं है लाना नहीं है, ठीक है। चलो थोड़ा थोड़ा सा अपना कैमरा नीचे ज्यादा चला गया है तो ऊपर लेते हैं अपन थोड़ा सा, ठीक है। इसको थोड़ा सा आप ज्यादा बाद में मिला लेना, इस रेखा तक लाते हैं, और इसके बाद थोड़े यहाँ अपन द्वीप बना के इसको यहाँ तक लाते हैं। अब तो नहीं गए नीचे, ठीक है। इसके बाद अपन इसको सीधा ऊपर लाना है लगभग इसके बराबर तक, यहां और इधर से यहां ला करके इसको अब अपन को मिला देना है, ठीक है। इसके बाद अपन गुजरात के तटीय क्षेत्र बना देते हैं, ठीक है। और इसके बाद क्या करना है, राजस्थान को जहां अपन ने ऊपर छोड़ा था वहां अपन इसको राजस्थान के लिए निकालते हैं। लाल रंग से निकालेंगे, कलर सेम हो जाएंगे तो अपन ब्लैक से निकालते हैं इसको, ठीक है। नीचे आते हैं थोड़ा ऐसे ऐसे, और लगभग राजस्थान को अपन यहां तक लाना है, फिर गुजरात को ऐसा थोड़ा सा करके ऐसा अपना जैसलमेर बना देना है। तो ये बन गया आपका लगभग राजस्थान, वो इंडिया का मैप बन चुका है। क्या आपने मेरे साथ साथ स्टेप फॉलो किए थे? अगर फॉलो किए थे तो आपका भी भारत का मैप निर्माण हो चुका होगा। अब वो अपन जो नक्शे में देखते हैं उसमें रेखाएं थोड़ी ऐसी झूलती हुई होती है, तो वो फ्री हैंड से बनाते हैं तो वैसा बन जाता है। देखो अब अपन थोड़ा यहाँ छोटा बना करके देखते हैं, लगभग हूबहू सा लगेगा, क्योंकि ये अपन ने सरल रेखाओं से सीधा बनाया है तो थोड़ा
अपन को वैसा नहीं दिख रहा जैसे मानचित्र में दिखता है, वो अब दिखने लग जाएगा। थोड़ा सा हिलता हुआ इधर आने देना इसको, फिर यहाँ से थोड़ा यहाँ, फिर अपन को ऊपर ले जाना है, कहाँ तक, यहाँ तक था। उसके बाद हिलती हुई ये दो ये बना देने हैं। इसको नीचा लाना थोड़ा सा, यहाँ ऐसे करके ऐसे मिला, ये बन गया भारत का झूलता हुआ थोड़ा मैप। तो ऐसे बना देना। अब अपन को लग रहा है कि यहाँ भारत है, यहाँ राजस्थान है, अपन इसमें दर्शा सकते हैं विशेषताएं। तो आपको ऐसे ही बनाना है, झूलते हुए हाथ से बनाओगे तो बन जाएगा। ये थोड़ा बोल्ड है, इस पे मेरी प्रैक्टिस है थोड़ी कम, तो थोड़ी रेखा इधर उधर हो जाती, लेकिन ये अगर इतने स्टेप फॉलो करोगे ना तो आपका भारत का मैप बन जाएगा। क्या करना है, पहले ऊपर एक डब्बा, फिर दूसरा डब्बा, फिर इसके सामने तीसरा डब्बा, फिर नीचे रेखा, फिर एक थोड़ा सा इधर एंगल मोड़ के इधर रेखा, और फिर यहाँ अपन को नेपाल बना देना है, और फिर लगभग इसके सीध की रेखा तक इसको ऊपर ले आना है, वापिस भूटान बना के ऊपर वापिस ले आना है। उसके बाद नीचे ले जाना है, यहाँ 2 राज्य बना देने हैं। फिर उसके बाद अपन को बांग्लादेश का निर्माण करना है, फिर नीचे ले आना है, फिर यहाँ श्रीलंका तो आपको शायद दिखेगा, यहाँ श्रीलंका को लटका देना है, और फिर यहाँ क्या करना है, फिर एक ये रेखा लेनी है, तो इसको नीचे तक ले आना, आप यहाँ मिला देनी है, और उसके बाद इसको यहाँ यहाँ ये एक सीध में होने चाहिए, और फिर इसको अपन ऊपर उठाना है, यहाँ गुजरात बना देना है, और इसके बाद थोड़ा ऐसे करके अपना राजस्थान बना देंगे। तो ये बन गया आपका भारत का मैप। इसमें अपन कुछ भौतिक विशेषताओं को तो चलते चलते देख ही लेते हैं, ठीक है। ये रेखाएं हैं, इसको अपन मिटा देते हैं, ठीक है। तो भारत का आप बताओ पर्वतीय हिस्सा कौन सा है। उत्तर में कौन रखवाली करता है अपने, पर्वत। तो उत्तर में अपने पास पर्वतीय पर्वत है, ये अपने पास पर्वतीय इलाका है, ठीक है। और दक्षिण में अपने पैर कौन धोता है, समुंदर। कौन धोता है, समुंदर। तो ये अपने पास सागरीय हिस्सा है, ये अपने पास जलीय हिस्सा है। यहां कौन से है, तो बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल, ये बंगाल की खाड़ी वाला क्षेत्र है, ठीक है। और इसके बाद यहां अपना अरब सागर, अरब सागर, यहां अपना अरब सागर क्या। और इसके बाद अपन को क्या दर्शाना है, मैदान क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र, मैदानी भाग। तो ये अपने यहां से लेकर के यहां, ये कौन हो गए, गंगा के मैदान इधर, ब्रह्मपुत्र के मैदान, और इधर इस सिंधु की सहायक नदियों के मैदान, और यहाँ राजस्थान का थार मरुस्थल, और यहाँ अपनी राजस्थान की अरावली, जिसको सरकार अभी नई परिभाषा देने वाली था, हाईकोर्ट उसने दे ही दी थी, लेकिन अब वापिस मामला सलट गया है। और इसके बाद अपने यहाँ ये कौन सा इलाका है, तो ये अपना पठारी बाग, ये तो इसको अपन थोड़ा उठा देते हैं। अब ये आपको दिख रहा होगा, इधर से ज्यादा उठा हुआ है, और इधर आते आते इसकी ऊंचाई हो जाती है कम। इसके डोडा बेटा वो जो चोटियां हैं अनाई मुडी, वो किधर है, दक्षिण में नीलगिरी की पहाड़ियों में। और इसके बाद ये अपना प्रायद्वीपीय पठार हो गया। इसके बाद रहा अपने पास तटीय इलाका, तो ये अपने तट हो गए, ये अपना तटीय क्षेत्र या तटीय मैदान हो गए, ये हो गए अपना, ये कौन से है, तटीय मैदान। और इसके बाद अपन को
क्या देखना है, अपनी मुख्य रूप से पर्वत हो गए, पठार हो गए, मैदान हो गए, और उसके बाद अपना तटीय प्रदेश हो गया। अब अपना रहे द्वीपीय प्रदेश, द्वीप, तो ये अपने अंडमान और निकोबार हो गए, अंडमान निकोबार, और ये अपन इधर है लगभग यहाँ ये 4-5 भागों में को जोड़ करके ये हो गया अपने लक्षद्वीप, लक्षद्वीप। तो ये हो गया अपना मुख्य रूप से भारत का भौतिक मानचित्र। और इस पे एक अक्षांश रेखा, इसको यहां से एक अक्षांश रेखा अपनी यहां से, एक देशांतर रेखा जो जाती है वो अपनी यहां से, और एक देशांतर रेखा यहां से। ये कौन सी है, 8.4 डिग्री, और ये कौन सी है, ये है 8 डिग्री 4 मिनट, और ये 37 डिग्री 6 मिनट, और ये 68 डिग्री 7 मिनट, और ये 97 डिग्री 25 मिनट। तो इन रेखाओं, अक्षांश और देशांतरों के ग्रिड के मध्य अपना भारत स्थित है। तो आपको ये अपनी दिशा कौन सी होती है जो मैप में दर्शाई रहती है, ये चिन्ह क्या दर्शा रहा होता है, उत्तर दिशा को दर्शा रहा होता है। तो आशा है आपको ये पूरा का पूरा मानचित्र समझ में आ गया होगा। ऐसे ही सरल भाषा में और सरल तरीकों से मानचित्र सीखने के लिए अपने भटनेर एजुकेशन हब को सब्सक्राइब करें और अपने ज्यादा से ज्यादा साथियों को जोड़ें। जय हिंद, जय भारत।